हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथैलेमस। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने थैलेमस के बारे में पढ़ा था। थैलेमस के फंक्शन क्या है, उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियाई हैं, एक एक न्यूक्लियाई का हमने फंक्शन बताया था, उसका लोकेशन भी बताया था। और आज हम देखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस का लोकेशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और ये जो है हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं ये कैसे इसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। जैसे अगर बताएं तो हाइपोथैलेमस एक ऐसा इंपॉर्टेंट रीजन है जहां से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको रेगुलेट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं ये इन सारे को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि हाइपोथैलेमस का लोकेशन क्या है और फंक्शन क्या है। तो फर्स्टली देखेंगे हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ डायंसिफेलॉन लोकेटेड इंफीरियर टू द थैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? एक डायंसिफेलॉन का पार्ट है जो क्या होता है? इंफीरियर लोकेटेड होता है। किसके? थैलेमस के। जैसे कल के वीडियो में हमने ये बताया था कि थैलेमस जो है 80% डायंसिफेलॉन का पार्ट होता है या 80% डायंसिफेलॉन से मिलके बना होता है। अब यहां पे एक डायग्राम है ब्रेन का जिसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो पूरा पार्ट होता है ये पार्ट आपका होता है सेरिब्रम का। इसके नीचे आएंगे तो देखेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है और इसके नीचे आएंगे तो कार्पस ल्यूटियम, ये कार्पस कैलोसम। ये कार्पस कैलोसम जो है ब्रेन को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये हमने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। आपको अगर इसके बारे में जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखें, वहां से आपके कितने लोब्स हैं और ब्रेन के कार्पस कैलोसम का क्या फंक्शन है, नर्व्स के न्यूरॉन्स के क्या फंक्शन है, ये सारा हमने बता रखा है। आज हम सिर्फ देखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, तो इसके नीचे क्या है? ये कार्पस कैलोसम और इसके जस्ट नीचे जो है आपके थैलेमस है। ये वाला रीजन जो है थैलेमस है और इसके जस्ट नीचे देखें इंफीरियर पार्ट पे तो क्या है? हाइपोथैलेमस। और इसी से जुड़ा होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे इसी से जुड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिलेशन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। कई बार ऐसा होता है कि जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है उसका रेगुलेशन का काम क्या करता है? हाइपोथैलेमस करता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में कोई हार्मोन्स ज्यादा बढ़ गए तो उसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। या कोई हार्मोन्स कम सिक्रीट हो रहे हैं या कम रिलीज हो रहे हैं तो उसको भी रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। ठीक है, अब देखेंगे द वेट अबाउट हाइपोथैलेमस 4 ग्राम। जो हाइपोथैलेमस है इसका वेट टोटल देखा जाए तो 4 ग्राम होता है और ये एक मटर के दाने के बराबर होता है। बहुत छोटा होता है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये इतना छोटा होता है लेकिन फिर भी ये सारे पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं सबको रेगुलेट करता है। चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे आपको एसीटीएच हार्मोन हो, टीएसएच हो, एफएसएच हो, सारे जितने भी हार्मोन्स होंगे सबको ये क्या करेगा? रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर ज्यादा उसकी मात्रा हो गई तो कम करेगा, कम हुई तो ज्यादा करेगा। मतलब वो लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हाइपोथैलेमस इज द सीट ऑफ ग्रे मैटर। जो हाइपोथैलेमस होता है ये ग्रे मैटर का एक सीट होता है। जैसे अभी थैलेमस हमने पढ़ा था तो थैलेमस में हमने ये देखा था कि थैलेमस क्या है? व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का पार्ट है। जैसे ये वाला हमने एक वाई टाइप का स्ट्रक्चर बताया था। हमने ये बताया था कि जो वाई लाइक स्ट्रक्चर है ये आपके क्या है? ग्रे मैटर है। और ये जितने व्हाइट मैटर है और ये जितने हैं ये आपके क्या है? ग्रे मैटर है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सारे पार्ट क्या है? ग्रे मैटर है। और ये जो वाई लाइक स्ट्रक्चर है ये आपके क्या है? व्हाइट मैटर है। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस में देखा जाए तो ये पूरा पार्ट जो है ये ग्रे मैटर से मिलके बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इट कंट्रोल द एएनएस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अभी हमने बताया यहां पे कि ये क्या करता है? जितने भी एंडोक्राइन हार्मोन्स होंगे या एंडोक्राइन ग्लैंड से जितने निकलने वाले हार्मोन्स होंगे या पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने हार्मोन्स निकल रहे हैं उसको क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है। और यहां पे एक पॉइंट और दिया है, इट कंट्रोल द एएनएस
ENS मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। जैसे सांस हो गया, हार्ट का बीट होना, जो हम खाना खा रहे हैं उसको उस ट्रैक के द्वारा अंदर जाना, ये सारा क्या है, जो अपने प्यूपिल है उसको डायलेट होना, ये सारे को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट देखेंगे, हाइपोथैलेमस कंट्रोल मेनी बॉडी एक्टिविटीज विच फाउंड मेनी न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमस बॉडी की बहुत सारे एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई भी पाए जाते हैं। जैसे अभी थैलेमस हमने पढ़ा था, थैलेमस में भी बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जा रहे थे, उसके बहुत सारे फंक्शन थे, अलग अलग न्यूक्लियाई का अलग अलग फंक्शन था। जैसे कोई ऐसा न्यूक्लियाई था जो क्या करता, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कोई ऐसा न्यूक्लियाई था जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कोई ऐसा न्यूक्लियाई था जो इचिंग, गुदगुदी, ये सारी चीज के लिए क्या होते हैं, जितने भी न्यूक्लियाई थे थैलेमस के अंदर वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन सेम एज हाइपोथैलेमस में भी वैसे न्यूक्लियाई पाए जाएंगे जो क्या होंगे, अलग अलग एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विच मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, हार्मोन्स एंड टेम्परेचर ऑफ ब्लड। अब देखिए यहां बात आ गई कि ये मेंटेन करके रखता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम पानी काफी लंबे टाइम तक नहीं पीते हैं, या प्यास नहीं लगती है, या बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो इन सारी चीजों को क्या करता है, ये कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद से ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, और जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं उस हार्मोन्स को भी क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है। और टेम्परेचर ऑफ ब्लड, जो ब्लड का टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करके रखता है। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड फ्लो कर रहे हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर पे वो फ्लो होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर डेथ कर गया तो उसके बॉडी का क्या है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मतलब एकदम उसका शरीर देखा जाए तो ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि डेथ कर गया, सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, टिश्यू काम नहीं कर रहे हैं, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, एकदम खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे ये क्या करता है, बॉडी में टेम्परेचर को, जो ब्लड में टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखेगा। अब जैसे देखिए यहां पे लिखा है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा। जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल की मेंटेन करने की बात आ गई तो हाइपोथैलेमस में दो सेंटर पाए जाएंगे, एक होंगे थ्रस्ट सेंटर, एक होंगे फीडिंग सेंटर। कई बार हमें प्यास लगती है तो ये सिर्फ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हाइपोथैलेमस। हमको भूख लगती है बार बार, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता क्यों है, अगर हम कई बार खाना खाएं तो आपको पता है कि वो ग्लूकोज इकट्ठा होने लगेगा, ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में टूटेगा नहीं, तो इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखेंगे, हाइपोथैलेमस कनेक्टेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड एंड प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ हार्मोन्स। अभी हमने आपको बताया ही है कि हाइपोथैलेमस, देखिए यहां से ये हाइपोथैलेमस का पार्ट हो गया, ये कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे कनेक्टेड होता है। अब बहुत सारे हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, और उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस के फंक्शन क्या है, जैसे कि अभी हमने हाइपोथैलेमस के जितने भी पार्ट्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे हमने बता दिया। अभी इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे तो हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या है। पहला ये है इट कंट्रोल एएनएस, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। ऑटोनोमिक मतलब क्या है, ये इसको क्या है, कोई बॉडी रोक नहीं सकता है। जैसे हार्ट बीट को हम रोक नहीं सकते, या फिर हम खाना खा रहे हैं तो वो जो भी हमारे जीआईटी में जा रहा है उसको हम रोक नहीं सकते, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। जैसे हार्ट बीट जो हार्ट बीट कर रहा है उसको रोक नहीं सकते, मोमेंट ऑफ फूड थ्रू जीआईटी, और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर का कंसंट्रेशन है उसको जो है ये कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। जो हाइपोथैलेमस है ये हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे पे यहाँ है कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स विद पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस है यहाँ पे देखिए
ये क्या करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकलेंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने हार्मोन्स निकलेंगे उसका प्रोडक्शन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। और इसके अंदर एक और एक्टिविटी पाई जाती है, इट हैव हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन एंड हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन। अब देखिए हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन और हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन्स में क्या डिफरेंस है। हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स में जो हाइपोथैलेमस है वो हार्मोन्स को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब जब हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा बॉडी में बढ़ गया, तो उस कंडीशन में क्या करेगा हाइपोथैलेमस, फिर क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन। ये क्या करेगा वहां पे फिर इसकी जो रिलीजिंग है उसको कम कर देगा, जिससे क्या होगा हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी लेवल मेंटेन करके रखेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिलीजिंग के लिए भी और इनहिबिटिंग के लिए भी। अगर ज्यादा हार्मोन्स का सिक्रीशन हो गया है तो उसको कम करने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन बिहेवियर एंड इमोशन। हाइपोथैलेमस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है बिहेवियर के लिए और इमोशन के लिए। कई बार ऐसा व्यक्ति होता है कि बार बार एग्रेशन, जैसे कोई भी चीज हुआ तुरंत उसको गुस्सा आ जाती है, कोई बात बोलो तुरंत गुस्सा आ जाए या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाए, तो उसके लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद से पेन, दर्द हो रहा है आपको, बार बार दर्द हो रहा है या कहीं पर्टिकुलर पोर्शन पे या पर्टिकुलर साइड पे आपको पेन हो रहा है, इसके मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अगर पेन आपको महसूस हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद से प्लीजर, मतलब आप बहुत ज्यादा खुश हैं, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हमें खुशी के लिए या फिर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आपके कौन से होंगे, हाइपोथैलेमस ही होंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है रेगुलेटिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है ईटिंग और ड्रिंकिंग को। जैसे हमें कब भूख लगेगी, कब प्यास लगेगी, ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करके रखता है। जैसे हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंटेन करके रखता है फीडिंग सेंटर और थ्रस्टिंग सेंटर। जैसे फीडिंग सेंटर की बात करें तो इसमें एक सेंटर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेटाइटी सेंटर। क्या बोलते हैं, सेटाइटी सेंटर। सेटाइटी सेंटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है भूख के लिए, कि हमें अभी खाना खाना है और हमें अभी तुरंत भूख लग रही है या फिर हमें कब भूख लगनी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपको होता है सेटाइटी सेंटर, ठीक है। अच्छा, जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को ही मेंटेन करके रखता है हाइपोथैलेमस, तो ये सेटाइटी सेंटर के द्वारा ही ब्लड ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करके रखता है। और 6 नंबर है रेगुलेटिंग द सर्केडियम साइकिल। अब सर्केडियम साइकिल क्या होता है इसको समझिए। रेगुलेटिंग सर्केडियम साइकिल मतलब जैसे क्या होता है कि 24 आवर्स का साइकिल होता है, दिन और रात मिला के क्या होता है 24 आवर्स का होता है। और इस कंडीशन में हमें कब नींद आनी है, कब सोना है, कब जगना है, ये भी हाइपोथैलेमस के पार्ट क्या करता है, हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, इसको रेगुलेट करके रखता है। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे इंडिया में हैं और कई ऐसे कंट्री होते हैं जहां की हम इंडिया में दिन होता है तो वहां रात होता है, लेकिन यहां से अगर व्यक्ति वहां जाता है जहां पे रात हो रही हो, अपने इंडिया में दिन हो रहा है, तो इसको भी मेंटेन करने का काम करता है सर्केडियम साइकिल। क्योंकि यहां दिन हो रहा है तो यहां व्यक्ति दिन में जगता है, रात में सोता है, लेकिन इसके उल्टा सीधे वहां पे जो फॉरेन कंट्री है वहां पे क्या हो रहा है, रात हो रही है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को थोड़ा नींद आने में दिक्कत होगी, तो उसको भी मेंटेन करने में क्या करता है, ये दिक्कत करता है कि अगर वहां रात हो तो उस कंडीशन में सो जाए और इंडिया में दिन हो तो इस कंडीशन में क्या हो, जगे रहे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कई व्यक्ति डे और नाइट ड्यूटी करते रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो व्यक्ति नाइट में जगह जगह ड्यूटी करता है तो उसको डे में नींद नहीं आती है, तो इसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस जो सर्केडियम साइकिल है उसको मेंटेन करके रखता है। जैसे अगर नाइट में बंदा काम कर रहा है तो डे में सोने की उसकी हैबिटी हो गई है, तो क्या करेगा, डे में ही सोएगा।
तो इसका मतलब ये होता है सर्कैडियन साइकिल को भी क्या करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करके रखता है। ओके, थैंक यू। हमको आशा है कि हमारी वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आई होगी, और इसको अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।